इस समय हम यूपी उत्तराखंड बॉर्डर पे मौजूद हैं और मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं जो लाखों करोड़ों शिव भक्त हरिद्वार से गंगा जल लेकर अपने गंतव्य की ओर रवाना हो रहे हैं। वो सभी यहाँ से होकर गुजरते हैं और यहाँ से यूपी में एंट्री हो जाती है। मुजफ्फरनगर में जो है एंट्री यहाँ से शुरू हो जाती है और यहाँ पर जो हर वर्ष चर्चा व्यवस्थाओं में रहती है नगर पंचायत के द्वारा, वो इस बार फिर चर्चाओं में आनी शुरू हो गई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए नगर पंचायत चेयरमैन जहीर फारूकी साहब मौजूद हैं। चेयरमैन साहब, जिस तरह से लगातार 8वें साल इस बार की जो आपकी है कावड़ की व्यवस्था है, ये फिर से लोगों की और तमाम शिव भक्तों की नजरें टिकी हुई हैं कि इस बार क्या कुछ नया मिलने वाला है। लगातार आप चर्चाओं में रहते हैं अलग चीजें करने के लिए, तो इस बार सबसे पहले मैं यही समझना चाहूंगा किस तरह की तैयारी है और कितनी मुकम्मल हो चुकी है। देखिए, मेरी यही कोशिश रहती है कि शिव भक्तों की कांवड़ यात्रा को अधिक से अधिक सुविधाजनक बनाया जा सके, सफाई व्यवस्थाएं अच्छी हो। जब उत्तराखंड से यूपी के बॉर्डर के अंदर क्रॉस करके आते हैं, यूपी बॉर्डर के अंदर एंटर करते हैं, तो शिव भक्तों को लगना चाहिए उत्तर प्रदेश के अंदर उनका भव्य स्वागत हो रहा है। इसीलिए स्वागत द्वार बनाया जाता है, पूरे बॉर्डर को दुल्हन की तरह सजाया जाता है और यूपी बॉर्डर पे ही खोया पाया केंद्र, एक आधुनिक कंट्रोल रूम और पानी की व्यवस्था है, ये सभी तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पे की जाती है। यहाँ पे उत्तराखंड बॉर्डर पे ही यहाँ पे अत्याधुनिक हमारे कैमरे लगे हुए हैं। यहाँ से लेकर फलौदा तिराहे तक पुरकाजी में अंदर को करीब 8-9 किलोमीटर है और इतना ही बाहर से बैठेगा। करीब 15 किलोमीटर की व्यवस्था नगर पंचायत पुरकाजी करती है। पूरे मार्ग पे स्पीड होम कैमरे, IP कैमरे, नंबर प्लेट रीडर कैमरे, सभी तरह के अत्याधुनिक कैमरे लगे हुए हैं। पानी की व्यवस्थाएं की गई है, जगह जगह शौचालय की व्यवस्थाएं की गई है, महिलाओं के लिए विशेषकर स्नान घर की व्यवस्था की गई है और ये भव्य स्वागत द्वार बनाया गया है। हर बार बनाया जाता है, हर बार पूरी तरह से सजावट को बढ़ाया जाता है। जगह जगह हैंडपंप लगाए गए हैं, जगह जगह पानी की टोटियां लगाई गई है और 1-2 मंजिला यहाँ पे कंट्रोल रूम भी स्थापित किया जाता है। तो हमारा प्रयास पूरी तरह से ये रहता है कि उत्तर प्रदेश में एंटर हुए हैं और हमारा सौभाग्य है कि हमें उनकी सेवा करने का मौका मिला है। तो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, नगर पंचायत पुरकाजी की तरफ से इस तरह की व्यवस्थाएं की जाएं कि शिव भक्तों को उसमें आनंद आए और उन्हें लगे कि यूपी में आने के बाद में उनकी पूछ हुई है। चेयरमैन साहब, लेकिन इस बार एक चीज और पुरकाजी के अंदर चर्चा का केंद्र बन गई है। आज यहाँ पे कावड़ शिविर के लिए जिस तरह से चंदा इकट्ठा हो रहा था, तो आपने उसमें सबसे पहले पहल करते हुए 1 लाख रुपए की मदद की और फिर आपको देखते हुए यहाँ पे 7 लाख रुपए एकदम से इकट्ठे आपकी मदद से हो गए। किस तरह की पहल थी? मुस्लिम चेयरमैन होने के नाते क्या मैसेज देने की आप ये कोशिश कर रहे थे? देखिए, मैं अलग से कुछ करने की कोशिश कभी नहीं करता हूँ। मेरी भरपूर कोशिश पिछले 2-3 सालों से यही है कि जो शिव भक्त हमारे भाई वहां से हरिद्वार से कांवड़ लेके आ रहे हैं, गंगा जल लेके आ रहे हैं, तो उनकी यात्रा को हम सुविधाजनक बना सकें। सुविधाजनक बनाने में विशेष तौर से पानी भी है, खाने की व्यवस्थाएं हैं। पुरकाजी में हमारे कस्बे के लोग बहुत पहले से जगह जगह भंडारे लगाते हैं, सड़क पे भंडारा लगाते हैं, कई लोग लगाते हैं। लेकिन इस बार हमने सोचा कि एक बड़ा भंडारा हमारे यहाँ इंटर कॉलेज उसके अंदर लगा लिया जाए। उसके लिए मैंने पुरकाजी के सभी व्यापारियों को और सभी समाज सेवियों को आमंत्रित किया और मैंने उनसे कहा कि पुरकाजी के अंदर सभी लोग मिलकर भंडारा लगाते हैं, जिससे शिव भक्तों को राहत मिल सके और हम लोग किसी न किसी रूप में उनकी सेवा कर सकें। तो मैंने इसलिए 1 लाख रुपए देने की घोषणा की। मेरे कहने के बाद में जब भी हमारे संजय शर्मा जी 1 लाख रुपए, नीश मास्टर जी, निखिल जी हैं, उन्होंने 51 हजार रुपए के, ऐसे बहुत सारे जिम्मेदार लोग हैं जिन्होंने योगदान किया है। और अभी तो 7 लाख रुपए सिर्फ 5 मिनट के अंदर 7 लाख रुपए जहाँ इकट्ठा हुए हैं, वहीं जब भंडारा चलेगा तो उसके अंदर सभी लोगों ने अपना सभी प्रकार का तन मन धन से सहयोग करने का हमसे आश्वासन दिया है, हमसे वादा किया। एक चर्चा लगातार आपकी रहती है कि जो शिव भक्त हैं उनके साथ जो महिलाएं कावड़ लेकर आती हैं, उनके लिए आपके द्वारा विशेष तैयारी की जाती है। वो किस तरह की तैयारी है और उसमें इस बार किस तरह के नए बदलाव किए गए हैं? देखिए, जो हमारी महिला माँ बहन कावड़िया आती हैं, तो हमारे दिमाग में ये रहता है कि भाई पुरुष तो कहीं भी खड़े होकर नहा लेता है। जब आप लगातार बहुत लंबा चलते हैं तो एक फंगस की बीमारी आ जाती है, जिंगासे जिसे बोलते हैं, जैसे मशहूर लग जाते हैं। तो जेंट्स तो कहीं भी खड़े होकर नहा लेगा, क्रीम लगा लेगा, लेकिन जो हमारी माँ बहन है वो परेशान रहती है। तो उन्हीं की व्यवस्थाओं को उन्हें सुविधा देने के लिए हमने
यहाँ से पुरकाजी के आउटर पे बिजली घर के पास में विशेषकर स्नान घर बनाया है, जहाँ महिला कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई है और वहाँ विशेष रूप से सिर्फ महिलाओं के लिए स्नान घर है और कुछ नहीं है। उसके पास में एक शौचालय बनाया हुआ है, वो उसे यूज करते हैं, लेकिन नहाने के लिए सिर्फ महिलाओं के लिए व्यवस्था हमने दी है। तो हमारा प्रयास यही है कि अगली बार हम और स्नान घर बढ़ाएं, अगली बार और हम शौचालय इस कावड़ मार्ग पे बढ़ाएं और पानी की, नल की, हैंडपंप की सभी तरह की व्यवस्थाएं बढ़ाते रहें। उत्तराखंड से जो कावड़िया कावड़ लेकर आ रहे हैं, अभी हम उनसे बात कर रहे थे, तो कुछ कावड़ियों का कहना है कि उत्तराखंड में पानी की बूंद बूंद को हम लोग तरस गए, अब उत्तर प्रदेश में एंट्री हो गई है। किस तरह से आश्वस्त करना चाहोगे, किस तरह से आपकी सुविधाओं का तमाम शिव भक्त लाभ ले सके? देखिए, मैं नगर पंचायत पुरकाजी का चेयरमैन होने के नाते पूरी तरह से शिव भक्तों को आश्वस्त करता हूँ कि पुरकाजी के अंदर उन्हें पानी के लिए तरसना नहीं पड़ेगा। जगह जगह हैंडपंप है, जगह जगह पानी की टोटी है, जगह जगह हमारे पानी के टैंकर खड़े हुए मिलेंगे। और मेरे अलावा भी जो पुरकाजी कस्बे के हमारे व्यापारी हैं, हमारे पुरकाजी देहात के प्रधान हैं, जिम्मेदार लोग हैं, सभी लोग हर बार यहाँ पर आके बॉर्डर पे आके पेयजल पदार्थ वितरित करते हैं। उसके अंदर पानी भी है, जूस है, रियल जूस है, फल फ्रूट है, वो करते हैं। करीब लाखों करोड़ों रुपए का यहाँ पे वो लोगों का सहयोग करते हैं, पानी वितरित करते हैं, जूस देते हैं। और यहाँ पर एक भव्य तरीके से पूरा क्षेत्र मिलके पुष्प वर्षा करता है और उनका सबका स्वागत किया जाता है। यहीं बॉर्डर पे एक पुष्प वर्षा का स्टेज बनाया जाता है, जिसमें जनपद के जनप्रतिनिधि, आसपास के जनप्रतिनिधि, छोटे से जनप्रतिनिधि से लेकर बड़े तक सभी लोग आते हैं, पुष्प वर्षा करते हैं। तो जो तमाम जनप्रतिनिधि आते हैं, उनका कोई आपको इस पूरी व्यवस्था को करने के लिए भी सहयोग मिलता है, या केवल वो फोटो कराना, वीडियोग्राफी करा कर ही चले जाते हैं? ऐसा है, मैं और मेरी नगर पंचायत पुरकाजी सभी सेवा का काम करने में पूरी तरह से सक्षम है। सरकार द्वारा हमें भरपूर धन दिया जाता है और हम सरकार द्वारा दिए गए धन का अपने जिले के अधिकारियों के दिशा निर्देशों पूरी तरह से सदुपयोग करते हैं। इसलिए हमें किसी और की इस तरह की जरूरत नहीं है, हम खुद ही कर लेते हैं। और ऊपर वाले की हम पे कृपा दृष्टि है, सरकार की हम पे विशेष नजर है, अधिकारी हमारा सहयोग करते हैं, सब काम हमारा होता चला जाता है। बिल्कुल, देखिए नगर पंचायत पुरकाजी के चेयरमैन हमारे साथ मौजूद थे और जिस तरह से तमाम जानकारी दे रहे थे कि किस किस तरह की व्यवस्थाएं हैं। लगातार हर वर्ष इनके द्वारा की गई तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो चर्चाओं में रहती है। इस बार भी तमाम शिव भक्त जो जानना समझना भी चाह रहे हैं कि किस तरह के इंतजाम उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश में एंट्री करते ही पुरकाजी में किस तरह की सुविधाएं मिलने वाली है। तमाम जानकारी नगर पंचायत पुरकाजी के चेयरमैन जहीर फारूक के साथ दे रहे थे।